जी सर, आप लोग जो यहाँ धरना के लिए बैठे हुए हैं, ये इस धरना का मुद्दा क्या है? मुद्दा बताइए जरा, किस मुद्दा पे आप लोग बैठे हैं धरना पे? ये थाना परिवार जुड़ा हुआ बहरा थाना कांड है। मेरा घर बेनीपुर हुआ, नाम प्रमोद कुमार साहू हुआ। मेरा अपना ही दुकान था और उस दुकान में लोग 3 आदमी थे, चुनचुन राम, आदिल रहमान और मैं। 3 आदमी जो है और सुशील कुमार चौधरी, कृष्ण कुमार झा और सुमन कुमार साहू, अन्य 5 आदमी के साथ आए। हम लोग को दुकान में अंदर में थे ही, बाहर से ताला बंद कर। पुलिस पदाधिकारी को सूचना की, एक जीप फोर्स आया, हम लोग को बंधन से मुक्त कराया। हम बीमार पड़े हुए कारण और मेरा इलाज जो है अनुमंडल अस्पताल में हुआ, वहां से रेफर किया गया DMCH। यहाँ इलाज करवाने के बाद हम वापस गए। उनको आवेदन दिए कि सर मेरे से घटना हुआ, वह आवेदन जो है मेरा FIR दर्ज नहीं हुआ। 10 रोज दोहराए। इसके बाद पुनः मेरे विरुद्ध एक आवेदन ले लिया। जिस समय अपना इलाज करवा रहे थे हॉस्पिटल में, उस समय इलाज एक आवेदन ले लिए और हम पर दबाव डाल रहे हैं कि आप आवेदन वापस ले लीजिए, आपका मुकदमा दर्ज होगा तो उनका भी दर्ज होगा। हम कहें सर आपका भी कर लीजिए, क्योंकि पूरा CCTV कैमरा लगा हुआ है, आप जांच कर लीजिए, अगर गलती दोषी है तो आप कार्रवाई कीजिए। लेकिन FIR नहीं दर्ज हुआ। 15 दिन के बाद जो है सो वरीय पदाधिकारी दरभंगा, DGP पटना, जिलाधिकारी, SP महोदय, DIG, IG सबको पत्राचार्य किए 23 अक्टूबर, फिर भी FIR दर्ज नहीं हुआ। मजबूरी 25/11 को पुनः आवेदन दिए कि सर मेरा 10 दिसंबर तक अगर मेरा आवेदन पर FIR दर्ज नहीं होगा तो 11 तारीख से जो हम आमरण अनशन लड़ियासराय धरना स्थल पर जो है भूख हड़ताल करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी तक कोई पदाधिकारी नहीं आए। ये किस संदर्भ में था? आपको बंद क्यों किया गया था, ये जरा बताइए ना। बंद रंगदारी है, उनको उनके हिसाब से पैसा नहीं दिए इसलिए बंद कर दिए। आपसे रंगदारी मांगा गया था? जी। कितने की रंगदारी मांगी गई थी? 1 लाख रुपया। और क्या बोला गया था कि 1 लाख रुपया दीजिए और फिर तो आप चलाइए, दूसरे को दे देंगे। अच्छा, वो दुकान आप ही का है? मकान किराया पर है, मकान बनाए हैं जमीन पर। अच्छा, वो जो आपको बंद किए थे वो मकान के ऑनर है क्या? वो जमीन के ऑनर है? ऑनर नहीं है, वो आपको तदर्थ समिति के सब कमेटी उसको बनाया गया था चुनाव कराने के लिए। ठीक है, 2 महीना को 12 स्टेशन में जो है 2 महीना का चुनाव कराने के लिए उनको बनाया गया था, लेकिन वो नहीं करा के जो है वो आते आते हम पर ही जो है एक दूसरे आदमी को बैक डेट में कागज बना दिए। 6 महीना बैक डेट में अलाउड कर 6 महीना बैक डेट में। हमारा कहना है कि आप जो अलाउड किए तो हमको हटा देते या मकान बना देते, हमको विधिवत सूचना करते तो उसका हम रिप्लाई करते। लेकिन हम मकान बना लिए हैं, दुकान कर रहे हैं। आप कल आए हैं, आज कहते हैं कि अवैध है। तो इससे पहले जो अध्यक्ष थे वो कैसे काहे बनवाने दिए? मकान तो दिन बनता। आप बोलिए सर कुछ, आप जब इनके सपोर्ट में हैं या फिर आपका भी कुछ निजी मामला है तो उसके पे प्रकाश डालिए जरा। मानवाधिकार इमरजेंसी संस्था से जुड़े हुए हैं और इनके सहयोग में आज हम लोग यहाँ धरना में सहभागी बने हैं। आज का जो आपका सत्ता पक्ष है वो निष्पक्ष कोई कार्य नहीं कर रहा है। उसी को लेकर के सरकार के खिलाफत में आम जन को किसी भी तरह का सहूलियत नहीं प्रदान होती है। आम जन भटक रहे हैं, हर प्रशासनिक आदमी घूसखोरी में लिप्त हैं। इस तरह का घटना होने के बाद भी एक आम जनता को किसी तरह का न्याय नहीं मिल रहा है। इसी के लिए हम लोग आमरण अनशन कर रहे हैं। आगे अनशन का और बृहद रूप हम लोग लेंगे। मुख्यमंत्री जी का पुतला दहन होगा। इस सब तरह का कार्यक्रम हम लोग आगे करेंगे, न्याय अगर उचित नहीं मिला। वो अभियुक्त जो है उनका एक बार नाम बताइए जरा फिर से। हरिजन एक्ट के बाती हैं, उसमें जेल आयुक्त हैं, वो जेल जा चुके हैं। हाई कोर्ट के जो है सो अभी क्या बोलते हैं वो बेल जमानत पर तीनों व्यक्ति तीनों व्यक्ति जो है हाई कोर्ट के जमानत पर। इस तरह का वकील का लोअर का लाइसेंस कैंसिल हो। वहाँ के न्यायाधीश महोदय एवं एसोसिएशन से हम लोग मांग करते हैं, वह गुंडा हो चुके हैं। गुंडा को लाइसेंस अगर दीजिएगा तो गुंडा अपने परिवार को सर्वोपरि बनाने के लिए उस लाइसेंस का गलत उपयोग करेगा। ऐसे व्यक्तियों का न्यायिक स्तर पर बहिष्कार होनी चाहिए और उनका स्थान जेल में है, बल्कि न्यायपालिका में नहीं है। न्यायपालिका निष्पक्ष न्याय करती है और दरभंगा शहर में कई थानों की स्थिति बहुत ही खराब है। इसे बेता थाना है, लहरियासराय थाना है, यहाँ पे आवेदन बहेड़ा थाना है। बेता थाना में मोनी कुमारी पिता और राजू शाह, उनके पुत्री को मारा पीटा गया और उनको दहेज के लिए भगा दिया गया। उन्होंने आवेदन
बेता थाना में दिया। बेता थाना में आवेदन की जांच हुई। वहाँ के बड़ा बाबू ने उनको डांट फटकार के उनको भगा दिया। इसलिए भगा दिया क्योंकि तुम यहाँ की रेंटर हो। मेरा का नाम है कि अगर रेंटर है और कोई हादसा बेता क्षेत्र में हो जाती है तो क्या बेता थाना उस मुकदमा को दर्ज नहीं करेगा? अब वो कह रहे हैं कि हम मुकदमा तुम्हारा दर्ज नहीं कर, डांट फटकार के लड़की को भगा दिया। यह आवेदन मानव अधिकार संस्थान के द्वारा ही दिया गया। थाना से भगाया गया, लड़की को भगा दिया। क्या कौन सा थाना था बताइए? बेता थाना था। अच्छा, कौन? वहाँ आवेदन अभी तक उसका मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। और हमारे ये प्रमोद जी बैठे जो हुए हैं, प्रमोद जी जो बैठे हुए हैं, इन्होंने हमारे जिला अध्यक्ष महोदय मानव अधिकार जो उमाकांत बाबू उनको दिए थे और हमारे बैनर के नीचे बैठ करके हम लोग इनको पूर्ण रूप से समर्थन दे रहे हैं और हम लोग अनशन पर बैठे हुए हैं क्योंकि यह मांग होनी चाहिए। लहरिया सराय थाना कांड संख्या 381/22 है जिसमें पास्को का चार्ज लगा हुआ है। अपराधियों की धरपकड़ अभी तक नहीं हुई, जिसका माननीय उच्च न्यायालय से आदेश भी निर्गत है, मगर यहाँ के पुलिस पदाधिकारी के द्वारा असंवेदनशील जो रवैया अपनाए हुए हैं। इस स्थिति में जब मानव अधिकार की बात को आप नहीं सुनिएगा तो आम आदमी, आम जन नागरिक आपके पास कैसे जाएंगे? डरते हैं, डर और भय का शोषण का माहौल बना हुआ है। अतः मैं निष्पक्ष न्याय की मांग करते हुए मानव अधिकार संस्था इसके लिए तत्पर है। जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम लोग यहाँ इस अनशन स्थल से नहीं उठेंगे। इसी प्रकार का अतिक्रमण बाद भी सरकारी पोखरों पर चल रहा है। दरभंगा शहर में जितना भी सरकारी तालाब था सभी तालाब को दबंग व्यक्तियों के द्वारा, वो चौहद्दी पर जो बसे हुए व्यक्ति है उनके द्वारा या तो भर के बिल्डिंग बना लिया गया या उस जमीन को लैंड माफियाओं के द्वारा बेच दिया गया। इसका जीता जागता उदाहरण है जाकिर हुसैन मिल्लत कॉलेज के पीछे जो गामी पोखरा है वह सरकार का है, उस पर केस भी चले और पोखरा को भर दिया गया। हराई पोखर का वही स्थिति है, गंदगियों का भरमार है। उसमें तालाब बचाओ अभियान के जो मेंबर हैं, यहाँ 2 मेंबर उपस्थित हैं जो अपनी बात को रखेंगे। राय साहब पोखरा अतिक्रमण है जहाँ 115 एकड़ जमीन सरकार का है। नोटिस मगर दबंग माफिया और वहाँ के जो भू माफिया है जमीन को बेच रहे हैं, हरिजनों को वहाँ बरगलाया जा रहा है। ऐसे व्यक्तियों पर मुकदमा दर्ज हो एवं उनको जेल भेजा जाए क्योंकि नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार यह घोषणा कर चुकी है, जल है तो जीवन है। यह मेरा भी मानना है एवं दरभंगा जिला के जितने प्रबुद्ध नागरिक है चाहे वह पद पर हो या पद पर नहीं हो, जल ही है तो जीवन, यह सत्य है। क्योंकि अभी के डेट में जितने भी क्रिकेटर खिलाड़ी हैं और फिल्मी जगत से जुड़े हुए हस्ती हैं, पदाधिकारी हैं, दबंग नेता है या ठेकेदार, वह लोग 8,500 रुपए लीटर तक का जो मिनरल वाटर पानी है वह पीते हैं। मेरा पूछना है आम आदमी के हित में जिसको घर में 10,000, 15,000, 5,000 रुपया आता है, जब जल का संरक्षण ही नहीं होगा, नदी को भर दीजिएगा, तालाब को भर दीजिएगा, कुआं को भर दीजिएगा, आने वाला समय में वह हीरो से भी महंगा जल हो जाएगा। ऐसे व्यक्तियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। 24 घंटा हो गया कोई पदाधिकारी नहीं आए, इसी तरह जो अपना केस मुंडन करवाए। प्रशासन का समझना कारण जो है हम मुंडारी रख के कटवाए। आपको जब यहाँ धरना पे बैठे इससे पहले आपने ज्ञापन दिया था? कहाँ कहाँ ज्ञापन गया है जरा बताइए। ज्ञापन गया आपको जिलाधिकारी को दिए हैं, SSP साहब को दिए हैं, पुलिस महानिदेशक को दिए हैं, सिविल सर्जन को दिए हैं, बहरा थाना SHO को दिए हैं। अच्छा, सारे पदाधिकारी दिया गया है, लेकिन अभी 24 घंटा ज्यादा होने जा रहा है, कोई भी आए नहीं। इसके कारण जो हम इसी जगह अपना दाढ़ी और केस कट मुंडवाए हैं, प्रशासन का संवेदनशीलता कारण। आप लोग कल से बैठे हैं यहाँ पे? कल सुबह 9 बजे से। अभी तक कोई हाल पूछना है आप लोगों का? किसी तरह का कोई हाल नहीं पूछा गया है। इसी चलते जो हम अपना यहाँ मुंडन करवाए हैं प्रशासन का संवेदनशीलता कारण और संवेदनशीलता कारण करवाए हैं। जी।